नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। नेशन बुलेटिन के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो छोटी सी उम्र में, जो वर्तमान में मात्र कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं, इन्होंने देशभक्ति के जज्बा लिखा, कविताएं लिखी, कवि सम्मेलन में भाग लिया। चॉकलेट खाने की उम्र में, खेलने की उम्र में, छोटी सी उम्र में देशभक्ति का जगह, ऐसी शख्सियत से हम बात करेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनके परिवार वालों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? कनिष्का महेश रघुवंशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th कंप्लीट हुई है मेरी अभी। आपको कविता लिखने की जज्बा कहाँ से मिला? जज्बा सीख के मिला है और पिताजी का सपोर्ट था कि करना है आगे, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और जब नई नई चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करती थी, स्कूल से ही मुझे रुचि है हर चीज़ में, नई चीज़ में भाग लेना। जब भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इनमें भाग लिया तो एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि यहाँ पे कवि सम्मेलन है, वहाँ पे भाग लो। तो मैंने हाथ उठा दिया वहाँ जाके कि मुझे लेना है। पहली बार था, नया अनुभव था। तो वहाँ जब मैंने बोला तब कुछ लोगों ने निंदा की, कुछ ने सहानुभूति दी कि हाँ बहुत अच्छा है और अच्छा हो सकता है, कुछ ने प्रशंसा की। तो वहाँ से मेरी यात्रा चालू हुई और फिर मैंने कविताएं लिखना और लोगों के समक्ष लाना चालू कर दिया। लिखती तो मैं पहले से ही थी। अभी तक कितनी कविताएं लिखी तुमने? मेरी 20 से ज़्यादा कविताएं होंगी। कविताएं क्या देश भक्ति पे ही रही? मेरी कविताएं माधुर्य और प्रसाद के अलावा उत्साह और रौद्र से भरी हुई रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्रोह की भावना जताती है, विद्रोहियों के खिलाफ, और देश के लिए अपना समर्पण दिखाती है मेरी कविताएं। और मोस्टली जो होती है वो बेटी को लेके है। कुछ कविताएं जो चीज़ें छुपी हुई है दुनिया से, जैसे मैंने एक मर्द लिखी है, एक कविता। सब कहते हैं कि मर्द बहुत कठोर होता है, मर्द को दर्द नहीं होता, तो मैंने एक कविता लिखी है मर्द के ऊपर। वो बहुत सुंदर रचना है मेरी, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। आप सुनाइए। 2 भागों में बटी हुई है ये। मर्द, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, भगवान की वो सुंदर रचना जिसने पुत्र धर्म निभाया, जिसने पिता सा कर्तव्य निभाया, जिसने पति सा दायित्व निभाया। हम कहते हैं नारी सबसे सुंदर रचना है ईश्वर की, पर मर्द सबसे सुंदर रचना है ईश्वर की, जिसने पिता की इज्जत को आगे रखा और माँ के प्यार को सम्मान दिया। है ना वो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना? जिसने हमेशा से सबको आगे रखा और कभी खुद का दर्द नहीं बताया, जिसकी मुस्कुराहट इतनी मासूम है जो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। है ना वो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना? जिसने पिता के लिए मेहनत कर जूते घिस डाले और बच्चों के लिए खुद को सजाया ही नहीं। है ना वो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना? वो अपनी पत्नी की पायल लाता है पर खुद के हाथों को खाली पाता है। वो इतना न्यौछावर है सबके प्रति, पर खुद को हमेशा क्यों भूल जाता है? सोचा है क्यों? क्योंकि हमने कभी उसे प्रेम नहीं दिया, बस जिम्मेदारियों के तले दबा दिया। उसकी खुशी का कभी ख्याल ही नहीं किया। वो कहते नहीं पर हम समझते भी नहीं, वो बताते नहीं पर हम पूछते भी नहीं, वो बताते नहीं पर हम पूछते भी नहीं। वो चाहते हैं पर बता नहीं पाते, हम जानते हैं वो सच में ईश्वर की सुंदर रचना है। मर्द, वो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता बोली आपने। कविता के अलावा आपने और किन किन विधाओं में भाग लिया? वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, कविता बोलना, पाठन भी और लिखित भी लिखी है मैंने। और पक्ष विपक्ष वाले सिस्टम में भी भाग लिया था। और कुछ होता है मिनट वाला बताते हैं वो तात्कालीन भाषण, उसमें भी लिया है। मतलब स्टेज में मैंने पार्टिसिपेट ज़रूर किया है मेरे इधर, पर सांस्कृतिक से ज़्यादा साहित्यिक रुचि है मेरी, तो मैं स्टेज पे हर विधा में मैंने भाग लिया है। खेल में किसी खेल विधा में भाग लिया आपने? खेल, मुझे सारे खेल पसंद है, बस मैं सीख नहीं पाई। बाकी सेल्फ डिफेंस, कराटे, और अगर किसी को मारना हो तो बहुत अच्छे से। कभी ऐसा मौका आया? हाँ, मौका आया है, मैंने लड़कों को भी पीटा है। अच्छा, क्या कारण था? कारण गलत सोच। कुछ ऐसा होता है कि लड़की को हर चीज़ में दबाया जाता है, परंतु लड़कों को समझाने की ज़रूरत है। लड़कों को ये समझाना चाहिए कि वो बाहर निकली है तो हम उसके साथ सही व्यवहार करें। तो उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था तो मैंने पत्थर से सिर फोड़ दिया था। परिवार वालों का, पिताजी देख रहा हूँ मैं, आपका पूरा परिवार है, तो परिवार वाले कितने सपोर्टिव हैं आपके लिए? परिवार वाले पूरी तरह से सपोर्टिव है। किसी भी चीज़ में कहीं भी जाना हो सब मेरे साथ खड़े होते हैं। पढ़ाई से लेके
किसी भी रुचि में भाग लेना, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं। अभी मुझे कुछ भी सीखना हो, मेरी गर्मी की छुट्टियाँ कभी वेस्ट नहीं जाती है। बस बोलना मात्र रहता है कि पापा ये सीखना है, दादी ये सीखना है, चाचू बोल देते हैं हाँ परमिशन मिल चुकी है अब जाना है। अभी भी कंप्यूटर क्लासेस चल रही है। सब कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है जीवन में। पढ़ाई में आगे क्या करने का मन है? पढ़ाई में मुझे BA LLB करना है और मेन मोटिव मेरा ये रहा है स्टार्टिंग से कि मुझे एक यूनिफॉर्म वाली फील्ड में जाना है। देश के लिए समर्पित हूँ, पर अब मैं सोचती हूँ कि मुझे BA LLB करके जुडिशरी में जाना है, ताकि सही जो हमें सही उत्तर और सही निर्णय लेना चाहिए वो मेरे हाथ में आ जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा देश सही राह पे जा सके। तो आपको जज बनना है? हाँ, मुझे जज बनना है। हम कनिष्का के पिताजी महेश रघुवंशी से बात करेंगे और उनसे कुछ पूछेंगे। तो आपको कैसा महसूस होता है, आप कितना गर्व महसूस करते हैं? अच्छा महसूस होता है, बहुत गर्व होता है। थोड़ा सा उनका मन भरा गया है। जब छोटी सी उम्र में बेटी देश के प्रति इतना जज्बा जगाती है, देश के प्रति जब कविता लिखती है, तो स्वाभाविक है कि पिता का मन भर जाता है। हमने उनके पिता से बात करने की कोशिश करी तो वो थोड़ा सा बोलते बोलते भावुक हो गए। अब हम दादी जी से बात करेंगे, दादी जी से पूछेंगे कि जब उनकी पोती लिखती है तो उनको कैसा महसूस होता है। दादी जी बताइए, आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है हमको, हमारी पोती आगे बढ़े, हमको बहुत खुशी होगी। दादी जी कवि सम्मेलन में जाती है, देशभक्ति का लिखती है, तो आप उसको सपोर्ट करते हो या क्या, कैसा महसूस होता है? हाँ, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। तो ये कविताओं में जाएगी, आगे जाके ये वकील बनेगी, जज बनने का इसका एक सपना है, तो सपना पूरा करने में आप लोगों ने पूरा सहयोग करेंगे? हाँ, पूरा सहयोग करेंगे ना, सहयोग करेंगे, पूरा आगे बढ़ेगी हमारी बेटी। कनिष्का का परिवार था जिससे आज हमने बात करी और पूरा परिवार इनके पक्ष में उतरा है और इस बेटी को जज्बा दिलाने का प्रयास कर रहा है। आज हम कनिष्का के परिवार से मिले। छोटा सा गांव है देदला, धार से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव देदला है। देदला से एक बेटी देश का जज्बा लेके निकली है जो आगे बहुत तरक्की करना चाहती है। धार का नाम, ग्राम देदला का नाम, मध्य प्रदेश का नाम, भारत का नाम ये गौरवान्वित करेगी, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं और पूरा परिवार उम्मीद करता है।